आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल का थर्ड लेक्चर, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक न्यूक्लियस है, उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज और उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा न्यूक्लियस है जिसकी साइज पहले न्यूक्लियस से बड़ी है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में साइज डिक्रीज है, मतलब कि छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में एट्रैक्शन ज्यादा होगा, और एट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पर साइज बहुत छोटी है, मतलब कि एटम की साइज बहुत छोटी है, न्यूक्लियस की साइज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में एट्रैक्शन ज्यादा है, तो एट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। बट यहाँ पर डिस्टेंस बहुत बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में एट्रैक्शन कम है। एट्रैक्शन कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें देनी पड़ेगी जो ऊर्जा है, एनर्जी, हमें कम देनी पड़ेगी, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो हमने सीखा कि क्या सीखा कि यहाँ पर साइज जब छोटी होगी, साइज छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज में। और दूसरी बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड है चार्ज पर। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं उसके कई सारे। तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल में देता हूँ कि यहाँ पर है एफ सी एल बी आर और आई। तो एफ सी एल बी आर आई में आप जानते हैं कि एफ सी एल बी आर आई पीरियड टेबल में अप टू डाउन जाते टाइम आता है। तो एफ पहले आता है, बाद में सी एल आता है, बाद में बी आर और बाद में आई। तो अप टू डाउन जाते टाइम मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और साइज, एटम की साइज इंक्रीज हो रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रही है अप टू डाउन जाते टाइम, तो साइज इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आई की साइज सबसे बड़ी है, तो आई की साइज बड़ी है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, पहले एफ आएगा, सी एल आएगा, बी आर आएगा और बाद में आई आएगा। तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल उसमें देता हूँ कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं एन सी एल लेता हूँ और यहाँ पर एन बी आर लेता हूँ। तो आप बता दो कि इसमें से सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज़्यादा है। तो एन है तो सेम ही है, उसको तो आपको देखना नहीं है। फिर बाद में रहा कौन, सी एल और बी आर। तो आप तो जानते हैं सी एल आता है पहले, बाद में नीचे जाते टाइम बी आर आता है। तो बी आर की साइज ज़्यादा है, बी आर की साइज जितनी ज़्यादा उसकी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, एन ए सी एल ग्रेटर देन एन ए बी आर। और मैं आपको दूसरा भी एग्जांपल सिखा देता हूँ कि क्या है कि NaCl और KCl है। तो यहाँ पर NaCl है और यहाँ पर KCl है। तो Cl तो सेम है, मतलब कि Cn का साथ, मतलब कि साइज तो सेम है, बट यहाँ पर Na है और बाद में K है। तो आपको पता है क्या आता है, अप टू डाउन जाते टाइम पहले सोडियम आता है पीरियड टेबल में और नीचे जाते टाइम पोटेशियम आता है। तो सबसे ज्यादा मैंने आपको पहले ही बताया अप टू डाउन जाते टाइम क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज किसकी होगी, पोटेशियम की। तो साइज जितनी इंक्रीज, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज जितनी बड़ी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, तो के की कम होगी और Na की ज्यादा होगी। तो Na पहले हमारा आएगा, बाद में KCl आएगा। ओके।